भारतीय रेल देश के कई लोगों की लाइफलाइन है, और हो भी क्यों ना। देश के ज्यादातर लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन हाल ही में रेलवे के तमाम यात्री सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं कि इन दिनों ट्रेन में इतनी भीड़ और इतनी गंदगी क्यों हो रही है। इसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। भारत की पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से 141 करोड़ 72 लाख है और 68.8% रूरल एरिया आता है, और रोजाना करीब 2 करोड़ 31 लाख लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर लोग यात्रा करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने कामकाज या अपने घर से शहर, शहर से गाँव जाते हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो ट्रेन में सफर तय करते हैं। अगर भारतीय रेलवे की कमाई की बात करें तो 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार 2.40 लाख करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू ने दर्ज किया, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 49 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा माल भाड़े से आया है। रेलवे ने माल ढुलाई से करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। आपको बता दे, भारतीय रेलवे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेन सिस्टम है। 19,000 डेली ट्रेन पर लगभग 23 मिलियन पैसेंजर और लगभग 2.65 मिलियन टन माल ढुलाई करती है। PwC के अनुसार भारत के 1/4 से अधिक रेलवे का यूज कैपेसिटी से अधिक किया जा रहा और 50% नेटवर्क ओवरलोड पे चल रहा है। सिस्टम का लगभग 94% रेवेन्यू ऑपरेशन कॉस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च किया जाता है, जिससे इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। भारत के 1,30,000 रेलवे पुलों में से लगभग 25% 1 सदी से भी अधिक पुराने हैं। यह अकेले ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा करता है और देरी का कारण भी बनता है। फिर भी यह समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। समस्या इतनी ही नहीं, अगर गंदगी की बात करें तो भारत की ट्रेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर ट्रेन के टॉयलेट के बारे में बात करें तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनकी सफाई कई सालों से नहीं हुई है और खिड़की और दरवाजों पर सिर्फ पान मसाला ही देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण लापरवाही और रखरखाव कह सकते हैं। ट्रेन में पान मसाला गुटखा वगैरह खाते हैं, वे इधर उधर थूकते रहते हैं, जिससे गंदगी और ज्यादा बढ़ती है। और ये ज्यादातर लोग यूपी बिहार से आने वाले हैं। और आपको बता दें, ये रेलवे के नियमों के खिलाफ है। बता दें कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 ट्रेन में नशीले पदार्थों का यूज करने पर अपराध दंड देने का नियम है। अगर नशा करके कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर छेड़छाड़ करता है, गलत वर्ड यूज करता है या फिर किसी यात्री को परेशान करता है, तो उसे धारा 145 के तहत दंड दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। और अकेले गुटखे पर ही नहीं, स्मोकिंग जैसे मामलों से निपटने के लिए धारा 167 बनाई गई है। अगर कोई ट्रेन के अंदर स्मोकिंग करता है तो उसे जेल तक की सजा हो सकती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्रेन के अंदर से एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्लीपर डिब्बे में सीट रिजर्व है और अपनी सीट पर बैठने को नहीं मिल रही। धक्का मुक्की में हाथ की उंगली किसी नुकीली चीज पर लगी और उंगली से तेजी से खून निकल रहा। इसके बाद इस तस्वीर पर कई लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो किसी ने रेल मंत्रालय को टैग करके ये भी पूछा कि ट्रेन में इतनी भीड़ क्यों हो रही है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। जब स्टूडेंट को एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि बैठने के लिए सीट नहीं मिलती और उन्हें खड़े होकर ही लंबा सफर तय करना होता है। अगर ऐसे एग्जाम देने जाएंगे तो क्या खा कर एग्जाम देंगे, पर इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और न ही रेलवे कभी इस बारे में बात करती है। भीड़ का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। IQPSC के मामले में यानी कि एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उत्तराखंड के काठगोदाम के बीच चलने वाली बाघ एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है। बाघ एक्सप्रेस में 100 सीटों के लिए 250 से भी ज्यादा दावेदार हैं, यानी कि हर सीट पर करीब 2 या 3 लोग टिकट बुक करा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब किसी ट्रेन की IQPSC 250 से ज्यादा पहुंच गई थी। यह ट्रेन बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड के काठगोदाम पहुंचती है। अगर ऐसे रिकॉर्ड बनते रहे तो हो लिया देश का सुधार। हम सभी को पता है कि भारतीय रेलवे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। सरकार से अनुरोध है कि इन चीजों पर सुनवाई की जाए और इन चीजों पर काम भी किया जाए। अगर देश को आगे लेकर चलना है तो इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।